students, in this lecture we will discuss some of the more numerical problems. Now see here we have the cylinder on which we have the piston. This is the piston. Now here we have marbles, 10 marbles we have taken, and we have filled this cylinder with the gas. Whole volume of this cylinder is 1 liters, means 1000 ml. Now we have increased the pressure to the 100% by pushing down the piston. After increasing the pressure by 100%, the volume of the cylinder it will become 625 ml. And now we know that the gas it will occupy only that space in which it can expand, in which it is available to it. Now since the marbles are the solid particles, so they are closely packed, and the gas which is available to the volume which is available to gas is only the whole volume of container minus the volume occupied by the marbles. Now let volume of each marble, अब हम क्या कर लेते हैं, हर एक मार्बल की जो वॉल्यूम है वो एज्यूम कर लेते हैं कितनी है हमारे पास V. अब हमारे पास मार्बल कितनी है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10. तो टोटल वॉल्यूम कितनी हो जाएगी हमारे पास मार्बल्स की 10V. कितनी आ जाएगी हमारे पास 10V. So the volume occupied by gas initially गैस ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हमारे पास, that will be the volume of container 1 liter means 1000 ml minus 10V. सिर्फ और सिर्फ गैस के लिए जो अवेलेबल होंगी वॉल्यूम वो क्या होंगी, यही वाली वॉल्यूम. ये तो क्या है मार्बल्स ने ऑक्यूपाई कर ली, ये गैस वॉल्यूम इस वॉल्यूम को ऑक्यूपाई नहीं कर पाएगी. सो वी कैन अप्लाई द बॉयल्स लॉ सिंस इट इज टॉकिंग अबाउट द प्रेशर एंड द वॉल्यूम. सो अप्लाई बॉयल्स लॉ. PI is equal to PF VF. Now initial pressure here is the 10 atm and initial volume is 1000 minus 10V which is available to the gas. मैंने पहले भी बताया था जो हम यहाँ पे वॉल्यूम की बात करते हैं बेटा, वो हम किसकी बात करते हैं, ओनली द वॉल्यूम विच इज अवेलेबल टू द गैस, जो कि सिर्फ और सिर्फ क्या है हमारे पास गैस के पास अवेलेबल है, हम उसी वॉल्यूम की क्या करते हैं बात करते हैं. तो 10 into 1000 minus 10V और हेयर द फाइनल प्रेशर और इंक्रीजिंग इट बाय 100%. 100% इंक्रीज का मतलब 10 atm अगर इनिशियल प्रेशर था गैस का, देन आफ्टर 100% इंक्रीज इट विल बिकम्स 20 atm. पूरा ही हमने क्या कर दिया, इंक्रीज करा दिया. तो 20 atm देन फाइनल वॉल्यूम विल बी अवेलेबल टू द गैस विल बी, अब कंटेनर की वॉल्यूम कितनी होगी है सिलेंडर की 625 ml. तो 625 minus 10V. Now we can solve this. On solving this, what we will obtain here, cancel this. 1000 minus 10V equals to 2 times of 625 minus 10V. Multiply this. 1250 minus 20V equals to 1000 minus 10V. 1250 minus 1000 here minus 10V plus 20V. 10V equals to 250. So final volume which is occupied by gas will be 25 ml. So it is the volume of the marble. Sorry, we have assumed
स्मॉल v इज द वॉल्यूम ऑफ द मार्बल, और यही हमें निकालनी थी, वॉल्यूम ऑफ द मार्बल। तो हर एक मार्बल की वॉल्यूम कितनी आ गई हमारे पास 25 ml। कितनी आ गई हमारे पास 25 ml। और अगर हमसे पूछ लिया जाए 10 मार्बल्स की वॉल्यूम कितनी होंगी हमारे पास, देन 25 into 10 250 ml। कितनी आ जाएगी हमारे पास 250 ml। Now we will discuss another numerical problem. A gas cylinder can bear a maximum pressure of 15 atm. It contains gas at 10 atmospheric pressure where temperature is 27 degree Celsius. If the fire breaks out, then at what temperature the cylinder bursts out? ये हमें क्या कह रहा है, हमारे पास घरों में भी हमारे पास क्या आते हैं, सिलेंडर्स होते हैं, उनमें क्या होता है, गैस फील्ड होती है। उसके साथ आप इसकी एनालॉजी बना सकते हो, वही क्वेश्चन उसी के साथ करवा सकते हो मैच, एनालॉजी बना के। वो गैस सिलेंडर है, वो मैक्सिमम इतना प्रेशर फील कर सकता है गैस का 15 atm तक। अब उसके अंदर गैस हमने भर रखी है कहाँ तक, किस प्रेशर पे, 10 atm। सहन कितना कर सकती है वो सिलेंडर गैस का 15 atm प्रेशर, और है कितना अभी 10 atm पर, और टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेल्सियस। इफ फायर ब्रेक्स आउट, अब बाई चांस मान लो एक्सीडेंटली क्या हो जाता है, फायर लग जाती है, आग लग जाती है, तो हमें क्या कह रहा है कि सिलेंडर जो है वो किस तापमान पे ब्रस्ट आउट करेगा। Since this question is talking about the pressure and temperature, we can apply the Amanton's law or Gay-Lussac's law. Apply Amanton's law or Gay-Lussac's law. Now, according to this, P1 by P1 equals to P2 by P2. Now here initial pressure given is 10 atm and temperature is 27 degree Celsius. 27 plus 273 in absolute temperature scale. Now we have to find out the final temperature, means P2. एंड प्रेशर कितना सहन कर सकता है, जब वो 15 atm। जैसे ही 15 atm से ज़्यादा प्रेशर होगा तो वो क्या हो जाएगा, ब्रस्ट आउट होना ही है। तो वो टेम्परेचर हमें यहाँ पे निकालना है T2। तो 10 कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से T2 की वैल्यू अगर हम निकालेंगे, देन इट कम्स आउट टू बी 10 बाई P2 बाई T1 इंटू P1। नाउ P2 कितना हमारे पास, देखो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है सिर्फ हमें, और हमारे पास आंसर आ जाए। वी कैन सोल्व इट आउट एंड इट कम्स आउट टू बी 450 केल्विन। टेम्परेचर कितना आएगा हमारे पास 450 केल्विन। P2 बाय P1 इंटू T, and we will substitute the values and we can solve it. It comes out to be 450 Kelvin. Thank you very much.